स्टूडेंट, अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में थर्ड चैप्टर व्यावसायिक वातावरण हम लोग पढ़ रहे थे। व्यावसायिक वातावरण में हमने आपको उदारीकरण, निजीकरण बता दिया था। आज हम लोग वैश्वीकरण पढ़ेंगे। अब वैश्वीकरण से हम क्या समझते हैं, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप में मान लिया जाता है। वैश्वीकरण का आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से होता है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, एक बार फिर से लिख लें। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण का आश्रय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वैश्वीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती है। वैश्वीकरण से जैसे हम लोग देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप में मान लिया जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। 1 नंबर देखिए, देश की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है। साथ एकीकृत किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है, उसे एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है। इसी का काम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व को हम एक बाजार के रूप में देखते हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलाकर उसका विस्तार किया जाता है ताकि अधिक से अधिक आर्थिक क्रियाएं हो सके। दूसरा हम देखते हैं वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण किया जाता है। एकीकरण किया जाता है। ठीक है, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण कर दिया जाता है, उसको मिला दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट में लिखेंगे थर्ड नंबर लिखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार
किया जाता है। हो गया। 4th नंबर में हम देखेंगे सरकार की राष्ट्रीय मैक्रो आर्थिक नीतियों का क्षेत्र कम कर दिया जाता है। सरकार की मैक्रो आर्थिक नीति का क्षेत्र आर्थिक नीति का क्षेत्र कम कर दिया जाता है। सरकार की मैक्रो आर्थिक नीति का क्षेत्र क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि वैश्वीकरण की यही सब विशेषताएं हैं। पहला क्या है? देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है, या तो बोला जाए तो उसे राष्ट्रीय सीमा से आगे विस्तार दिया जाता है। ठीक है। दूसरा हो जाएगा वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण किया जाता है। तीसरा हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी को विस्तार किया जाता है। और चौथा हो जाएगा सरकार के मैक्रो आर्थिक नीति का क्षेत्र कम कर दिया जाता है। अब देखिए इसकी विशेषताओं को, इसके उद्योगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। वैश्वीकरण जब हम अपने अर्थव्यवस्था में लाते हैं तो वैश्वीकरण से हमारे व्यवसाय या उद्योगों में क्या क्या चेंजेस आते हैं या क्या क्या बदलाव होते हैं। देखिए हम देखते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार पड़ता है देखते हैं हम। सबसे पहला ये व्यवसाय का वैश्वीकरण करता है। व्यवसाय का वैश्वीकरण, ठीक है। सबसे पहले किसका वैश्वीकरण करता है? व्यवसाय का वैश्वीकरण करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर में ये किसका करता है? पूंजी का वैश्वीकरण करता है। और थर्ड नंबर में देखते हैं ये निवेश का वैश्वीकरण करता है। निवेश का वैश्वीकरण। अब हम लोग इस तीनों पार्ट को, व्यवसाय का वैश्वीकरण, पूंजी का वैश्वीकरण और निवेश का वैश्वीकरण को अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि व्यवसाय का वैश्वीकरण क्या होता है। जुलाई 1991 की आर्थिक नीति के अंतर्गत व्यवसाय पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया गया और आयात और निर्यात से संबंधित उदारवादी नीति अपनाई गई। तो व्यवसाय का वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो हमें देखना है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यवसाय का वैश्वीकरण। देखिए क्या देखना हमें? व्यवसाय का वैश्वीकरण, इसके अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट्स आए। पहला देख लेंगे हम, आयात शुल्क में पर्याप्त कमी की गई। आयात शुल्क में पर्याप्त कमी की गई। ठीक है, पहला हो गया आयात शुल्क में पर्याप्त कमी की गई। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा व्यवसाय में? भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया। भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया। भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया।
उन्मूलन किया गया ताकि रुपये की वास्तविक विनिमय दर निर्धारित की जा सके, ताकि रुपये की वास्तविक विनिमय दर ज्ञात की जा सके। ठीक है, पहला क्या था हमारे पास, आयात शुल्क में पर्याप्त कमी की गई, और दूसरा भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया। ठीक है, अवमूल्यन किया गया ताकि रुपये की वास्तविक विनिमय दर ज्ञात की जा सके। तीसरा देखिए, आयात निर्यात प्रतिबंधों को कम कर दिया गया, आयात निर्यात प्रतिबंधों को कम कर दिया गया। तीसरा नंबर है आयात निर्यात प्रतिबंधों को कम कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनियां लागू की गई। 4 नंबर देखिए, चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनियां लागू कर दी गई। और 5 नंबर हम लोग देखेंगे, उद्योग के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए उद्योगों के विकास एवं आधुनिकीकरण विकास एवं आधुनिकीकरण के कारण विदेशी आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण विदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया। हर वो कार्य कराए गए जिससे हमारे व्यवसाय को बहुत अधिक लाभ हो जाए। तो इस तरह हम देख लिए कि व्यवसाय का व्यवसायीकरण क्यों किया गया, और जब व्यवसाय का व्यवसायीकरण किया गया तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।